Good morning everyone. This is second part or second video of chapter 6, and in this video we are going to learn about exercise 6.1, 6.2 and 6.3. So the very first question is, in triangle PQR, D is the midpoint of the QR. It is given that D is the midpoint of QR. Find PM is. What is PM? So we can see that PM is making a 90-degree angle with the baseline QR. That means PM line is an altitude, because an altitude has one endpoint at the vertex of the triangle and another on the line containing the opposite side. Okay, now they are asking what is PD. So what is PD? We can see that PD is the line which is dividing the baseline into two equal parts, because इन्होंने पहले ही बोला है D is the midpoint of QR. So that line is median which divides the baseline into two equal parts. That means PD is the median. Next question है, is QM is equal to MR? No, QM is not equal to MR, because the length of QM is this and MR is this. So we can see from the figure that MR is not equal to QM. नेक्स्ट, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. आपको रफली स्केचेस ड्रॉ करना है. रफली का मतलब ये नहीं है गंदे गंदे. रफली का मतलब है आपको एंगल मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, लाइन मेजरमेंट की एक दो जगह पर ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, जैसे ए मीडियन कनेक्ट ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, BE इज ए मीडियन. जो गिवन है, this statement is given to you. In triangle ABC, BE is a median. So that means आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो आप कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए. इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करिएगा कि नीचे वाली लाइन जो है उसकी जो लेंथ है वो ऐसी हो कि आपको हाफ डिवाइड करने में दिक्कत ना हो. जैसे सबसे पहले आप बेस लाइन खींचिएगा 6 सेंटीमीटर की, उसके बाद उसको ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, कनेक्ट करने के बाद नाम दे दीजिए A, B एंड C. कैसे भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे ABC दे दिया. आप ऊपर A लिख सकते हैं, नीचे BC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए. ठीक है, सॉरी, DE मीडियन है इसलिए B ऊपर रखिएगा ताकि आपको क्या कहते हैं वो बनाने में आसानी रहे, मीडियन बनाने में. अब जब B से मीडियन खींचेंगे तो ये नीचे E पॉइंट पर आएगा, और E पॉइंट आपका वहाँ पर होना चाहिए जहाँ से AE इज इक्वल टू EC हो. दैट मीन्स अगर आपने AE 6 बनाई है तो यहाँ से AE की डिस्टेंस 3 और EC की डिस्टेंस 3 होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ द एंगल. इन्होंने बोला है ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें PQ और QR दोनों ही ट्राइंगल है. तो हमें पता है कि एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट वर्टेक्स होता है और दूसरा एंड पॉइंट वो बेस लाइन होती है जिस पर वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है. और इन्होंने बोला है कि इसमें दो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको साइड में बनाएंगे. हम एक बेस लाइन खींचेंगे. ठीक, बेस लाइन खींचने के बाद हम उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको R से मिला देंगे. सो अब देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है. अब जब ये 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स अगर हम QP को देखें तो Q वर्टेक्स पर भी है और यहाँ से 90 बना रहा है. अगर हम R और P को देखें तो R भी एक वर्टेक्स है और R और P मिलके QP पर क्या बना रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं. इसका मतलब ये भी एक एल्टीट्यूड है. दैट मीन्स QP एंड RP बोथ आर एल्टीट्यूड्स. RP या PR एक ही बात है. हम इसको इधर से देख लें या इधर से देख लें, एक ही बात है. ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइंगल XYZ, YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. इन्होंने बताया एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें YL एक एल्टीट्यूड है. ठीक है, एल्टीट्यूड दैट मीन्स 90 डिग्री बनाएगा इन द एक्सटीरियर, लेकिन जो ट्राइंगल है उसके अंदर नहीं, उस ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर. सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस तरीके से कोई भी टाइप का ट्राइंगल बना लेंगे. ट्राइंगल बनाने के बाद, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री पे होता है. तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो इससे बेस लाइन से मिलेगी, और ये लाइन क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए. जैसे ये देखिए बना है. ठीक है, तो ये लाइन कितनी है, 90 है. ये एक हमारा ट्राइंगल हो गया XYZ और वो हमारी एल्टीट्यूड हो गया YL. ये जो है ये हमारा एल्टीट्यूड है YL. ठीक है, और कहाँ है,
ट्राइंगल के बाहर है, अंदर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। हमें पता है आइसोसेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दिस साइड एंड दिस साइड आर equal. So if we draw a line segment PS on the baseline QR, then PS is perpendicular on QR. Now we can see that if a line starting from vertex point and its another point meet on the baseline with an angle of 90 degree, that means it is an altitude. That means वो क्या है, एक altitude है। So एक चीज़ इस डायग्राम में और हम क्या देख रहे हैं वो ये है कि ये जो बेस लाइन है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। आप नीचे वाली लाइन की लेंथ कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की लेंथ आपको सेम लेनी है, तभी तो ये आइसोसेलेस होगा। और जब आप ये दो लेंथ सेम लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर आएगा और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, ये अपने आप होगा जब आप एक आइसोसेलेस ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस बस ध्यान से ड्रॉ करिएगा, ये जो दो साइड्स हैं ये आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हम एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों की लाइन जो होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 में हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। मैंने 6 चैप्टर के नोट्स में आपको बताया है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ये देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक, जो इसके ऑपोजिट साइड में होते हैं उन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बहुत आसान है, क्या करेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 70, सॉरी 50 प्लस 70, दैट मीन्स 120। ठीक है, 50 प्लस 70 120 होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। इस x की वैल्यू क्या है, 120 डिग्रीज इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। ये देखिए, ये एंगल जो है हमारा x बाहर की तरफ है और ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और वो भी ऑपोजिट साइड में है ना। तो अब क्या, वही फॉर्मूला सेम, x इज इक्वल टू 65 प्लस 45 एंड द वैल्यू इज़ 110। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे और बाकी इसमें 6 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सारे सेम हैं, इसलिए मैंने सारे पार्ट्स नहीं किए हैं, 3 इसमें किए हैं, बाकी के 3 आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेकेंड, फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल x। अभी तक हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये आपको दिया है इंटीरियर एंगल। ठीक, अब हमें ये कैसे करना है, ये देखिए, ये है ये हमें पता है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अपने इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हम वही करेंगे यहाँ पर भी। हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ये लिख दिया। बस इसको अब हम क्या करेंगे, 50 को ट्रांसपोज करेंगे। ठीक, 50 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 को ट्रांसपोज करने पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, क्योंकि जब ये अपनी साइड चेंज करेगा तो इसका प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, आंसर इज 65 डिग्रीज। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट इज इट इज़ ऑल्सो सेम। मैं बता देती हूँ फिर भी। देखिए, ये है 125 डिग्री इज़ द एक्सटीरियर एंगल एंड one is x and another way is not given, but this you can see the sign, it is the sign of 90 degree angle, that means this angle is 90 degree. So here we can write x plus 90 is equal to 125, x is equal to 125 minus 90, this is the answer is 35. okay, ये भी सेम है, ये भी आप वैसे ही करेंगे जैसे बाकी के 2 क्वेश्चंस किए हैं हमने। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट्स और हैं, वो भी आपको कॉपी पे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.3।
एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इन डायग्राम्स में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें देख के क्या याद आ रहा है, मैंने आपको बताई थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बताई थी ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 3 इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद सबकी वैल्यूज रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू क्या है 50 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 60। नाउ इट विल बी इक्वल टू x प्लस 50 plus 60 110 is equal to 180. So by transposing 110 from left hand side to right hand side, now we will write it minus 110. मैंने बोला था जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है। That means x is equal to 180 minus 110 and the answer is 70 degrees. Okay, now third question. Here we also have to find out the third interior angle. We know that angle x plus angle y plus angle z should be equal to 180 degrees. So now here we will write the angles. So it is 110 plus 30 plus x is equal to 180. Now we will transpose 140 from left to right. When we transpose it, it will become minus 140. And we will write 180 minus 140 and the answer is 40 degrees. Okay, now the third part of the question. Here we have x plus x plus x. Only seeing it we can say that it is an equilateral triangle and every angle should be 60 degree, but we have to find out also. So we will write sum of all the angles x plus x plus x should be equal to 180. 1 time x, 2 time x, 3 time x means 3 into x is equal to 180. So the value of x is 60 degrees. That means it is a equilateral triangle. इक्विलेटरल को इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं। इक्वी एंगुलर इसलिए क्योंकि इसके तीनों एंगल सेम होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब आपको इस डायग्राम में x और y दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब हम अगर ध्यान से देखें तो x जो है वो एक इंटीरियर एंगल है जो कि एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट साइड में है, लेकिन y जो है वो भी एक इंटीरियर एंगल है लेकिन वो एक्सटीरियर एंगल की ही साइड में है। ये आपको ध्यान देना पड़े क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120. So by transposing 50 from left to right, it is x is equal to 120 minus 50. That means x की वैल्यू 70 आ गई। अब x की वैल्यू पता है, 50 पता है, y की वैल्यू निकालनी है, और ये तीनों क्या हैं, these three are internal angles of a triangle. We know that sum of all the internal angle of a triangle is 180 degrees. That means 50 plus x plus y should be equal to 180. 50 plus 70 it is the value of x plus y is equal to 180. So यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 120 को ट्रांसपोज करके। So y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर हम एक साथ दो मेथड लगाने पड़ेंगे। एक पहला इंटरनल एंगल निकालने के लिए जो कि x है, उसको निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल पता है और एक इंटरनल एंगल पता है। उसके बाद जब हमें x पता चल जाएगा तो हम सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, ये इसमें भी हमें अब एक्सटर्नल एंगल निकालना है और y की वैल्यू। y एक इंटरनल एंगल है और x एक एक्सटर्नल एंगल है, बहुत आसान है। एक बार हम लगाएंगे एक्सटर्नल एंगल वाला फॉर्मूला, वो होता है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द ऑपोजिट साइड। ये ऑपोजिट साइड के ही है तो सीधे सीधे निकल आएगी। x इज इक्वल टू 50 प्लस 60। ये देखिए नीचे करा हुआ है,
ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको जैसे बता रही हूँ आप पहले वो सुन लीजिए। इसमें अलग तरीके से कर दिया है मैंने। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 + 60, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 110, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, क्योंकि y जो है वो थर्ड एंगल है सम का, सारे एंगल्स के सम का। देखिए ये, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y इज़ द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। तो हमने क्या कर दिया, 50 + 60 + y इज इक्वल टू 180। यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, तो y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। सॉरी, ये 2 बार आ गया है, यहाँ पर भी आ गया है और यहाँ पर भी आ गया है। आप देख लीजिएगा, ये पूरा पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक कट कर दीजिएगा। ठीक है, सॉरी ये गलती से मुझसे 2 बार हो गया है, PDF बनाते समय गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फ्रॉम द रूल ऑफ लीनियर पेयर। अब इन्होंने यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दिया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए, लेकिन ये बना रहे हैं। ये देखिए, ये जो एक्स वाई है ये 180 डिग्री पे है, और लीनियर पेयर क्या होते हैं जो 180 डिग्री पे होते हैं। ये देखिए, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वो 180 के बराबर होती है। दैट मीन्स x + y शुड बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें पता है, हमने पुट कर दी। पुट करने पर x इज इक्वल टू 180 - 70, सो x की वैल्यू 110 आ गई। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। x इज ए एक्सटीरियर एंगल एंड द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल ऑन द ऑपोजिट साइड। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 50 + 60 डायरेक्टली करके आप क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी 110 वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है। आप कोई भी मेथड करेंगे तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा, बशर्ते आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और इसको कट कर दीजिएगा, ये मुझसे गलती से डबल हो गया है। PDF में मैं जब भेजूँगी तो कट कर दूँगी, इसमें कर लीजिएगा, वीडियो में ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 एंगल x दिए हैं, एक y दिया है, और आपको ऊपर जो y के वर्टिकली अपोजिट है वो 90 दिया है। क्योंकि 90 y के वर्टिकली अपोजिट है, दैट मीन्स y की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई। ठीक, अब आते हैं आगे। हमें पता है कि जो ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमने x + y इक्वल टू 180 लिख लिया, y की वैल्यू पुट कर दी, और x 2 टाइम्स है तो x को हमने 2x लिख दिया। तो 2x इज इक्वल टू +90 इज इक्वल टू 180। अब हम 90 को ट्रांसपोज करेंगे, 90 को ट्रांसपोज करने पर ये माइनस का आ जाएगा। ठीक, माइनस का करने के बाद 2x इज इक्वल टू 180 - 90 हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ओके, इट इज क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू।